आइलॉ टॉक्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कमीशन के बारे में। कमीशन किसे कहते हैं? न्यायालय कमीशन क्या होता है? कमीशन कब जारी किया जाता है? और कमीशन का अर्थ परिभाषा क्या होती है? इसी सब को जानने के लिए इस वीडियो पर आप बने रहिए। न्यायालय कमीशन क्या होता है, इसके विषय में सीपीसी के आदेश 26 और धारा 75 और 78 तक में बताया गया है। इस विषय को देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने आइलॉ टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम चर्चा करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कमीशन के विषय में। विधि का ये सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी वाद की संपूर्ण कार्रवाई वाद के पक्षकारों के समक्ष संचालित की जाए। कोई भी जब केस न्यायालय के समक्ष आता है तो विधि का ये एक सिद्धांत होता है कि वाद के पक्षकारों के सामने ही सारी प्रोसेस, सारी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं या हो जाती हैं कि वाद के पक्षकार या साक्षी न्यायालय की पहुंच के बाहर होते हैं या न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ होते हैं। जैसे बीमारी या दुर्बलता के कारण अगर वो बीमार हैं या शारीरिक रूप से वो इतने कमज़ोर हैं कि वो न्यायालय तक नहीं पहुंच सकते हैं या न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने, यानी वो व्यक्ति क्या है जो न्यायालय का क्षेत्राधिकार है उस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो नहीं है, उस क्षेत्राधिकार के बाहर है या फिर अन्य किसी कारण से न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ होते हैं आदि। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकते साक्ष्य देने के लिए। तो यहाँ पर न्यायालय अगर को ये लगता है कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इन लोगों की गवाही, इन लोगों के साक्ष्य वाद में बहुत महत्वपूर्ण है, लेना ज़रूरी है, पर इन कारणों से ये लोग न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर न्यायालय इस कंडीशन में एक कमीशन को नियुक्त करता है और वो कमीशन इन लोगों के बयान लेता है। इसको एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जब पक्षकारों के मध्य विवाद आने जाने वाले रास्ते के लिए हो और वादी का कहना हो कि आवागमन के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, दो पक्षकार हैं, दो लोग हैं, आपस में उन दोनों के बीच में विवाद होता है। जो वादी वो ये कहता है कि आने जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है और वो भी प्रतिवादी द्वारा रोक लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ साक्ष्य सबूतों के आधार पर न्यायालय किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता है। चूँकि इस तरह की भौतिक स्थिति को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता और न ही न्यायालय उस खास भौतिक स्थिति तक जाकर कोई निष्कर्ष दे सकता है। अगर कोई भौतिक वस्तु है जिसको देखकर ही सत्यापन किया जाना है तो ना तो वो जमीन जो है, वो रास्ता जो है वो न्यायालय में आ सकता है और ना ही न्यायालय उसके पास जा सकती है। तो और भौतिक स्थिति को देखे बिना न्यायालय किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकती। चूँकि इस तरह की भौतिक स्थिति को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता, ना ही न्यायालय उस खास भौतिक स्थिति तक जाकर कोई निष्कर्ष दे सकता है, तो एक कमीशन मूल रूप से न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को न्यायालय की ओर से कार्य करने के लिए दिए गए निर्देश या भूमिकाएं हैं और इसके पीछे का विचार उन कार्यों का निष्पादन है जिससे न्यायालय को पूर्ण न्याय देने में मदद मिले। कमीशन का संचालन करने वाले ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कमिश्नर के रूप में जाना जाता है। अगर बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं जिसमें कि गवाह जो है वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाता है या
किसी जगह का भौतिक सत्यापन करना है और ये निर्णय करना है कि जो वादी ने कहा है वो सही है या नहीं है। न्यायालय वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है और ना ही वो व्यक्ति जो है वो न्यायालय में आ सकता है, और उनके साक्ष्य जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो न्यायालय क्या करेगा, किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उन व्यक्तियों के पास जाकर और उनके गवाह को लिख के लाएगा। तो उसको कहते हैं कमीशन। न्यायालय ने एक कमीशन जारी कर दिया, यानी एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जो गवाहों की गवाही को लेकर आ रहे हैं। कौन से गवाह? जो बीमारी, दुर्बलता के कारण या न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण ये किसी अन्य ऐसे कारण से जो न्यायालय में उपस्थित होने के लिए असमर्थ उसको दिखाते हों, तो वहाँ एक व्यक्ति को न्यायालय नियुक्त करेगा कमीशन के रूप में, और वो व्यक्ति न्यायालय की तरफ से वहाँ जाएगा और वहाँ उनके साक्ष्य लेगा, और उस व्यक्ति को वैसा ही माना जाएगा कि जैसे वो स्वयं न्यायालय हो, और ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कमिश्नर के नाम से भी जाना जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए साक्षी के लिए आदेश 26 व धारा 75 से लेकर 78 तक में कमीशन जारी करने के प्रावधान किए गए हैं। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कब और किस स्थिति में की जाती है? सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 75 में कमीशन नियुक्त करने की शक्ति प्रदत्त की गई है, यानी कमीशन नियुक्त करने की शक्ति जो है वो धारा 75 में दी गई है, और आदेश 26 में इसकी प्रक्रिया विस्तार से वर्णित की गई है। अगर हम इसकी शक्ति की बात करें तो धारा 26 में दी गई है। इसकी पूरी प्रोसेस की अगर हम बात करें, इसकी प्रक्रिया की बात करें, तो वो आदेश 26 में दी गई है। कमीशन जारी करने की न्यायालय की शक्ति विवेकाधीन है, और न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। न्यायालय को ये लगता है कि दोनों पक्षकारों के बीच में अगर हमको न्याय करना है तो कमीशन जारी करना बहुत ज़रूरी है, तो वो कमीशन जारी करेगा। ये न्यायालय की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कमीशन के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करे या ना करे। इसका प्रयोग न्यायालय द्वारा या तो वाद के पक्षकार के आवेदन पर या स्वयं प्रेरणा से किया जा सकता है। न्यायालय 2 कंडीशन में कमीशन जारी कर सकता है। अगर वाद का पक्षकार निवेदन करता है और ऐसे निवेदन का आवेदन न्यायालय को देता है कि आप उसकी गवाही जो है वो बहुत ज़रूरी है और आपको उस व्यक्ति की गवाही लाने के लिए वो निवेदन करे, और या फिर न्यायालय को लगता है कि इस मामले में उस गवाह का होना ज़रूरी है, तो वो अपने स्वयं की प्रेरणा से भी नियुक्त कर सकता है कमीशन को। धारा 75 के अंतर्गत कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति। ऐसी शर्तें और परिस्थितियों या परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, न्यायालय किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए या स्थानीय अनुसंधान के लिए। अब किसी व्यक्ति की परीक्षा में मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिए थे कि बीमार है, क्षेत्र से बाहर है, और स्थानीय अनुसंधान में एक उदाहरण से समझाया था भौतिक सत्यापन वाला। लेखों और परीक्षा या उनके समायोजन करने के लिए, यानी कुछ ऐसे सबूत हैं जो लिखे हुए हैं लेकिन वो फाइलें बहुत बड़ी बड़ी हैं, न्यायालय में उपस्थित करने लायक नहीं है, तो फिर न्यायालय उसके लिए भी कमीशन जारी कर सकता है। विभाजन करने के लिए, वैज्ञानिक तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए, ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्रकृत्यक्षयशील है और जो वाद की अवधारणा लंबित रहने तक न्यायालय की अभिरक्षा में है। यानी ऐसी कोई संपत्ति है जो कि बहुत ही जल्दी खराब होने वाली कंडीशन में हो, तो वहाँ पर भी कमीशन नियुक्त कर सकते हैं। कोई कार्यालयीन अथवा लिपिकी कार्य के अनुपालन के लिए कमीशन निकाल सकते हैं। तो ये कमीशन निकालने की जो शक्ति है वो धारा 75 के अंतर्गत न्यायालय को दी गई है, और न्यायालय किन किन कंडीशनों में कमीशन निकाल सकता है वो भी मैंने आपको बता दी है। अब धारा 76 की हम बात करते हैं। अन्य न्यायालय को कमीशन, इसकी उपधारा 1 कहती है किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन उस राज्य से जिसमें उसे निकालने वाला न्यायालय स्थित है, भिन्न राज्य में स्थित किसी ऐसे न्यायालय को निकाला जा सकेगा जो उच्च न्यायालय नहीं है
और जो उस स्थान में अधिकारिता रखता है जिससे वह व्यक्ति निवास करते हैं जिसकी परीक्षा की जानी है। ये सीधा सीधा सा ये कह रहा है कि अन्य न्यायालय को कमीशन, अगर कोई व्यक्ति है और उसकी परीक्षा यानी साक्षी के लिए कमीशन निकालना है और उस राज्य से उसे निकालने वाला न्यायालय स्थित है, अगर कोई दूसरा न्यायालय है, भिन्न न्यायालय है, दूसरे राज्य का न्यायालय है या कोई दूसरा न्यायालय है, और अगर वो किसको उच्च न्यायालय को छोड़कर, तो फिर वो उसकी परीक्षा के लिए वो कमीशन निकाल सकता है। कहाँ पर? जहाँ वो व्यक्ति निवास करता है वहाँ के लिए। उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन को प्राप्त करने वाले हर न्यायालय उसके अनुसरण में उस व्यक्ति की परीक्षा करेगा या कराएगा। देखिए, पहला 75 में क्या कहा गया है कि अगर कोई अन्य न्यायालय है तो वो उस क्षेत्र के न्यायालय को कमीशन निकालेगा। किसको? जहाँ पर वो आरोपी व्यक्ति है, जिसके साक्ष्य लेना है वो व्यक्ति रहता है। तो अब किसी और इसकी उपधारा 2 क्या कह रही है कि उपधारा 1 के अंतर्गत व्यक्ति को परीक्षा करने के लिए कमीशन किसने प्राप्त कर लिया? न्यायालय ने। तो जिस न्यायालय ने उसको प्राप्त किया है वो वैसे हर न्यायालय उसके अनुसरण में उस व्यक्ति की परीक्षा करेगा या कराएगा जब कमीशन है वो सम्यक रूप से निष्पादित किया गया है, तब वो उसके अधीन किए गए साक्ष्य सहित उस न्यायालय को लौटा दिया जाएगा। मतलब एक न्यायालय ने उस न्यायालय को कमीशन जारी करने के लिए कहा है जिस न्यायालय में क्षेत्राधिकार में वो साक्ष्य या गवाह रहता है, तो वो न्यायालय क्या करेगा? उसको जैसे ही प्राप्त होगा कमीशन के लिए, तो वो अपने क्षेत्र के जिस भी व्यक्ति के लिए उसको साक्ष्य लेना है वो उसके साक्ष्य लेगा और साक्ष्य को जो भी साक्ष्य लेगा वो साक्ष्य सहित वो उस न्यायालय को लौटा देगा जिसने उसे कमीशन निकालने के लिए कहा था। किंतु यदि कमीशन निकालने के आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट किया गया है तो कमीशन ऐसे आदेश के निबंधों के अनुसार लौटाया जाएगा। धारा 77 में है अनुरोध पत्र। कमीशन निकालने के बदले न्यायालय ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए अनुरोध पत्र निकाल सकेगा जो ऐसे स्थान में निवास करता है जो भारत के भीतर नहीं है। और धारा 78 विदेशी न्यायालय द्वारा निकाले गए कमीशन के बारे में उपबंध करती है। अब इसका आदेश 26 देखते हैं। कमीशन के बाबत उपबंधित किया गया है आदेश 26 नियम 1 वे मामले जिसमें न्यायालय साक्ष्य की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकेगा। कोई भी न्यायालय किसी भी वाद में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति की परिप्रश्न द्वारा या अन्यथा परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा जिसे न्यायालय में हाजिर होने से इस संहिता के अधीन छूट मिली हो या जो बीमार हो, अंगशैथिल्य हो के कारण उसमें हाजिर होने में असमर्थ हो। परंतु परिप्रश्न द्वारा परीक्षा के लिए कमीशन तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसा करने आवश्यक ना समझे। तो मित्रों, इस वीडियो में आज हमने आपको कमीशन के बारे में बताया है कि कमीशन कैसे जारी किया जाता है, कमीशन होता क्या है। तो कमीशन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति है जो बीमार है या शारीरिक रूप से विकलांग है या वो किसी दूसरे शहर में बसा हुआ है, वो और ऐसी कंडीशन में है कि वो गवाह के रूप में न्यायालय में नहीं आ सकता है और उसकी गवाही जो है वो मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो न्यायालय उसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? न्यायालय कमीशन, या फिर उसको कहा जाएगा कमीशन। तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि फिर उस जो गवाह है उसके पास जाएगा और उसको जाकर वहाँ बयान लेगा और उसके बयान जो है वो लेखबद्ध करेगा, साक्ष्य को लेखबद्ध करेगा और न्यायालय में आकर उसको प्रस्तुत करेगा। किसको? जो साक्ष्य वो लेखबद्ध करके लाया है वो, क्योंकि व्यक्ति तो आ नहीं सकता, इसीलिए उसने कमीशन जारी किया है। तो इस कंडीशन में कमीशन जो है वो जारी होता है। तो कमीशन कैसे जारी होता है, कौन सी धाराओं के अंतर्गत दिया है, कौन से आदेश में दिया गया है, वो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है कि कमीशन जो है वो धारा कौन सी में दिया गया है। तो वो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा
75 से लेके 78 यानी 75, 77, 78 में दिया गया है। और आदेश 26 में इसकी पूरी प्रोसेस बताई गई है, प्रक्रिया बताई गई है कि इसको कैसे लागू किया जाता है, इसकी क्या प्रोसेस होती है। वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा ऐसी आशा है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट से करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।